दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करेंगे। पिरामिड की बेस की साइड की जो लेंथ है, एजिस की जो लेंथ है वो 40 mm है एंड एक्सिस की हाइट 70 mm है। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में हमें इस तरह से स्क्वायर पिरामिड के लिए इस तरह हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप व्यू में हमें पिरामिड का शेप स्क्वायर दिखेगा इस तरह से, जिसकी साइड की लेंथ 40 mm हम रखेंगे। इस तरह डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये सभी लाइन डार्क लाइन होगी। अब पिरामिड के लिए ए बी सी डी हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। ये सभी में से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो लाइन ब्लू कलर की लाइन प्रोजेक्शन के लिए हम यहाँ ली है। एक्सिस की हाइट 70 mm हम रखेंगे। बीच वाली जो लाइन है उसकी हाइट 70 mm। इसकी ये 70 mm है और ये सभी एज की लेंथ 40 mm है। अब ये कॉर्नर पॉइंट इस तरह से हम यहाँ जॉइंट करेंगे। ये ए बी में से पास होते हुए ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, यहाँ हमें ए डैश बी डैश एंड यहाँ सी डैश डी डैश पॉइंट हमें मिलेंगे। इस तरह से हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पॉइंट मार्क करेंगे एंड ओ डैश पॉइंट ओ की लाइन में वर्टिकल लाइन में होंगे। अब इट इज़ रेस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन ट्रायंगल फेस पे पिरामिड ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। इसलिए ये जो शेप है ये कम्प्लीटली हमें यहाँ ड्रॉ करना है। ये लाइन की जो लेंथ है, सेम लाइन की लेंथ हम यहाँ रखेंगे। ओ डैश डी डैश जितनी लेंथ, यहाँ जो लेंथ है ओ डैश डी डैश की उतनी लेंथ हम ओ डैश डी डैश की यहाँ रखेंगे। ओ डैश पॉइंट हम कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ से ओ डैश डी डैश जितनी हम लेंथ रख सकते। अब यहाँ जो लेंथ डी डैश ए डैश की है उतनी लेंथ की हम आर्क यहाँ लेंगे। डी डैश सेंटर रख के डी डैश ए डैश रेडियस की आर्क। अब बी डैश ओ डैश ए डैश जितनी रेडियस हम यहाँ सेट करेंगे ओ डैश ए डैश, और ओ डैश पॉइंट को सेंटर रख के ओ डैश ए डैश रेडियस की इस तरह से हम आर्क लेंगे। दोनों आर्क का हमें यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हम ये जो ट्रायंगल शेप यहाँ है, सेम शेप का ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन की लेंथ इसकी जितनी है, ये लाइन की लेंथ हम इतनी रखेंगे और ये लाइन की लेंथ जो है उतनी लेंथ हम ये लाइन के लिए रखेंगे। अब हम ये सभी पॉइंट में से इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ओ में से हॉरिजॉन्टल ये लाइन डार्क लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसको पॉइंट मार्क करने के लिए ये जो दोनों लाइन है वो डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो हिडन लाइन है डॉटेड लाइन। अब यहाँ ए बी सी डी इस तरह से हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं एंड पॉइंट ओ। ये पॉइंट मार्क करने के लिए हम ए में से हॉरिजॉन्टल लाइन और ए डैश में से वर्टिकल, उसको हम पॉइंट ए यहाँ कहेंगे। ओ में से हॉरिजॉन्टल, ओ डैश में से वर्टिकल, यहाँ ओ पॉइंट। बी में से हॉरिजॉन्टल और बी डैश में से वर्टिकल, यहाँ बी पॉइंट मिलेगा। सिमिलर वे उसी तरह से हमें सी एंड डी पॉइंट मिलेंगे। अब ये जो शेप है उसको हम यहाँ इंक्लाइन ड्रॉ करना है। 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ वर्टिकल प्लेन। ये जो एंगल है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ वर्टिकल प्लेन, यानी कि यहाँ जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन के इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक्स वाई लाइन के साथ इतना एंगल हम 45 डिग्री रख के ये लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। बाद में हम ये जो पूरा शेप है ये शेप हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा शेप सेम साइज़ का, ये जो शेप है वो सेम साइज़ यहाँ ड्रॉ करेंगे, सेम साइज़ का शेप। अब यहाँ जो रेक्टेंगल की लेंथ है उतनी ही लेंथ हमें यहाँ मिलेगी। ये जो ट्रायंगल, ये जो ऊपर का शेप है सेम साइज़ हम यहाँ लेके इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम नोटेशन हम देंगे, जो यहाँ ए बी सी डी है वो यहाँ ए बी सी डी और ओ पॉइंट यहाँ है वो ओ पॉइंट यहाँ हम नोटेशन देंगे। अब सभी पॉइंट में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ सभी पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का जो हॉरिजॉन्टल, ए में से वर्टिकल, ए डैश में से हॉरिजॉन्टल, यहाँ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए डैश मिलेगा। ए में से वर्टिकल, ए डैश में से हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से डी में से वर्टिकल, डी डैश में से हॉरिजॉन्टल, डी डैश पॉइंट। सी में से वर्टिकल, सी डैश में से हॉरिजॉन्टल। डी बी डैश में से
से हॉरिजॉन्टल एंड बी में से वर्टिकल बी डैश पॉइंट मिलेगा, और ओ पॉइंट में से वर्टिकल ओ डैश में से हॉरिजॉन्टल यहाँ ओ डैश पॉइंट मिलेगा। ये सभी पॉइंट को इस तरह हम जॉइंट करने से फ्रंट व्यू में हमें पिरामिड इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो फ्रंट व्यू के तीनों शेप है और टॉप व्यू के तीनों शेप पिरामिड के, वो हम डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये सभी ब्लू कलर की लाइन है, वो लाइन हमने प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉ की है, इसलिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हम लाइट ड्रॉ करेंगे, उस ब्लू लाइन की डार्कनेस हम कम रखेंगे। इस इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।